11th क्लास की जियोग्राफी की बुक के अंदर जो 4th चैप्टर है क्लाइमेट, आज हम उसी के बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। वी ड्रिंक मोर वाटर ड्यूरिंग समर, हम गर्मी में ज़्यादा पानी पीते हैं। योर यूनिफॉर्म ड्यूरिंग द समर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द विंटर्स, आपके जो गर्मियों के वस्त्र हैं सर्दियों के वस्त्रों से अलग होते हैं। वाई डू यू वियर लाइटर क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर एंड हैवी वूलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में आप गर्मियों में हल्के कपड़े जबकि सर्दियों में भारी और ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं। इन साउदर्न इंडिया, जबकि दक्षिणी भारत के अंदर वूलन क्लॉथ्स आर नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि जो ऊनी वस्त्र हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें विंटर्स आर माइल्ड एक्सेप्ट इन द हिल्स, पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो वहाँ विंटर कैसी हैं, मृदु हैं। देर आर वेरिएशंस इन वेदर कंडीशंस, अब जो वेदर कंडीशन जो होती है उनमें अंतर मिलता है ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन के अंदर। दीज चेंजेस अकर, ये जो बदलाव है किस वजह से आता है, ड्यू टू चेंज इन द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, वेदर के जो एलिमेंट्स हैं उनमें बदलाव आने की वजह से ही हम लोग ये वेरिएशन इन वेदर कंडीशंस के अंदर देखते हैं, डिफरेंट सीजन्स के अंदर देखते हैं। अब वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन, यानी कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिनमें बदलाव आने की वजह से ही, यानी कि ये एलिमेंट्स ऑफ वेदर हैं जिनमें बदलाव आने की वजह से ही जो सीज़न है या वेदर कंडीशंस हैं उनमें भी अंतर देखने को मिलता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मानसून इन योर अर्लियर क्लासेस, आप लोग मानसून के बारे में अपनी पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड मानसून, आप जो मानसून वर्ड है उसके बारे में भी अच्छे से परिचित हैं। मानसून connotes the climate associated with seasonal reversal in the direction of winds, अब मानसून को डिफाइन किया गया, मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में क्या हो जाता है, रिवर्सल हो जाता है, उत्क्रमण हो जाता है, बदलाव हो जाता है। इंडिया हैज़ हॉट मानसूनल क्लाइमेट विच इज़ द प्रिवेलेंट क्लाइमेट इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, अब भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण मानसूनी है जो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है, यानी कि दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाने वाली जो क्लाइमेट है कंडीशंस हैं वही इंडिया में देखने को मिलती है। अब यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन द मानसून क्लाइमेट, मानसून जलवायु में एक रूपता और विविधता। द मानसून रीजाइंस एम्फेसाइजेस द यूनिटी ऑफ इंडिया, मानसून पवनों की जो व्यवस्था है वो क्या करती है, जोर डालती है किस पे, यूनिटी पे, देश की यूनिटी पे। विद द रेस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन रीजन, भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच क्या करती है कि एकता स्थापित करती है, एकता पे बल देती है। ये जो व्यवस्था है मानसून की जो व्यवस्था है वो एकता पे बल देती है। दिस व्यू ऑफ ब्रॉड यूनिटी of the monsoon type of climate should not, however, lead one to ignore its regional variations which differentiate, अब क्या बताया है, जलवायु की जो व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की जो प्रादेशिक भिन्नताओं की अपेक्षा या उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, the weather and climate of different regions of India. For example, the climate of Kerala and Tamil Nadu in the south are so different from that of Uttar Pradesh and Bihar in the north. अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती हैं ये प्रादेशिक भिन्नताएँ। अब एक एग्जाम्पल क्या है, दक्षिण में जो केरल है तथा तमिलनाडु की जो जलवायु, उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की जलवायु से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। एंड येट ऑल ऑफ दीज हैव ए मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, यद्यपि क्या कहते हैं, फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु किस प्रकार की है, मानसून प्रकार की।
द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ मैनी रीजनल वेरिएशंस। अब क्या बताया है कि राज्यों की, इन सभी राज्यों की जलवायु में क्या है, एक रीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है, प्रादेशिक भिन्नता देखने को मिलती है, जिनको किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है इन द पैटर्न्स ऑफ विंड्स, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, रिदम ऑफ सीजन एंड द डिग्री ऑफ वेटनेस और ड्राइनेस, जिसको किस रूप में डिफाइन किया गया है, दर्शाया गया है। पवनों के जो रिवर्सल है, प्रतिरूप है, टेम्परेचर है, तापमान, वर्षा ऋतुओं की जो लय है, आर्द्रता और शुष्कता की मात्रा, इनमें जो भिन्नता है उस These regional diversities may be described as subtypes of monsoon climate। इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है। Let us take a closer look at these regional variations in temperature, winds and rainfall। आइए अब हम तापमान, पवनों तथा वर्षा की इन प्रादेशिक विविधताओं का गौर से अवलोकन करें। चलिए देखते हैं। While in the summer the mercury occasionally touches 55 degrees Celsius in the western Rajasthan, it drops down to as low as -45 degree Celsius in winter around lake। अब एक कंपैरिजन दिया गया है, गर्मियों में जो पश्चिमी मरुस्थल में तापमान कई बार कितना पहुंच जाता है, 55 डिग्री सेल्सियस, जबकि वेस्टर्न राजस्थान का जिक्र किया गया है। जबकि जो विंटर के अंदर लेह का जो रीजन है, लेह लद्दाख वाला रीजन है, उसके अंदर जो तापमान है उसमें -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। चूरू इन राजस्थान में रिकॉर्ड ए टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस और मोर ऑन ए जून डे वाइल द मर्करी हार्डली टचेज 90 डिग्री सी इन तवांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ऑन द सेम डे। अब एक और कंपैरिजन करके दिखाया गया कि राजस्थान के चूरू ज़िले में जून के महीने के किसी एक दिन का तापमान कितना है, 50 डिग्री, 50 डिग्री, जबकि इससे अधिक हो जाता है। जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग ज़िले में तापमान मुश्किल से कितना होता है, 19 डिग्री। तो ऑन ए दिसंबर नाइट, जबकि दिसंबर की रात को टेम्परेचर इन द्रास कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, में ड्रॉप डाउन टू -45 डिग्री सेल्सियस, वाइल तिरुवनंतपुरम और चेन्नई ऑन द सेम नाइट रिकॉर्ड्स 20 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस। कंपैरिजन दी गई है कि दिसंबर की किसी रात में जम्मू और कश्मीर के द्रास में रात का तापमान कितना हो जाता है, -45 डिग्री, जबकि उसी रात को तिरुवनंतपुरम और चेन्नई में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। These examples confirm that there are seasonal variations in temperature from place to place and from region to region in India। अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये कंफर्म करते हैं कि सीजनल वेरिएशन देखने को मिलती है टेम्परेचर के अंदर, अलग अलग स्थानों के अंदर और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर देश के अंदर। नोट ओनली दिस, केवल इसी में नहीं, इफ़ वी टेक ओनली सिंगल प्लेस एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर फॉर जस्ट वन डे। अब क्या बताया है, अगर हम देखना चाहें कि एक ही स्थान के तापमान के अंदर किस प्रकार से एक दिन के अंदर अंतर जो है देखने को मिलता है, आइए देखते हैं किस तरीके से। इसका मतलब है कि यदि हम किसी एक स्थान के 24 घंटे के तापमान को दर्ज करें तो उसमें भी विविधताएं कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती, यानी कि ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाता है। अब एग्जाम्पल दिया, इन केरला एंड इन द अंडमान आइलैंड्स द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर में भी हार्डली 7 और 8 डिग्री सेल्सियस। अब केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 या 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है। बट इन द थार डेजर्ट, किंतु थार रेगिस्तान के अंदर, इफ़ द डे टेम्परेचर इज अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस, यदि दिन का तापमान कितना 50 डिग्री है, एट नाइट इट मे ड्रॉप डाउन कंसिडरेबली अप टू 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, किंतु वहाँ रात का तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में आ पहुँचता है। तो हमने देखा कि एक स्थान के तापमान में भी किस प्रकार से एक वेरिएशन देखने को मिलती है, विविधता देखने को मिलती है। आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नाउ लेट अस सी द रीजनल वेरिएशंस इन प्रेसिपिटेशन। अब हमने देखिए तापमान के अंदर एक वेरिएशन देखा, अब दूसरा जो वेरिएशन है वो किसके अंदर देखा है, प्रेसिपिटेशन के अंदर। ये देखते हैं
कि वर्षण किस प्रकार से प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं वो दर्शाता है। वाइल स्नोफॉल अकर्स इन द हिमालयाज इट ओनली रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अब एक एग्जाम्पल और दिया गया, हिमालय में वर्षण मुख्यतः किस रूप में होता है, हिमपात के रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण किस रूप में हो रहा है, बूंदों के रूप में। सिमिलरली वेरिएशंस आर नोटिसेबल नॉट ओनली इन द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन बट ऑल्सो इन इट्स अमाउंट। किंतु ये क्या बता रहा है, देश के अन्य भागों में जो अंतर हमने देखा इस प्रकार से ही केवल वर्षण के प्रकार में अंतर नहीं है, वर्षण की मात्रा में भी अंतर देखने को मिलता है। किस प्रकार से, वाइल चेरापूंजी एंड मोनसिनराम इन खासी हिल्स ऑफ मेघालय रिसीव्स रेनफॉल ओवर 1080 सेंटीमीटर इन अ ईयर, जैसलमेर इन राजस्थान रियरली गेट्स मोर देन 9 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सेम पीरियड। अब अंतर दिखाया है कि वर्षण के अंदर भी किस प्रकार से एक अंतर देखने को मिलता है कि मेघालय की जो खासी पहाड़ियों में जो स्थित है चेरापूंजी और मोसिनराम, उसमें तो औसत वार्षिक वर्षा कितनी बताई है, 1080 सेंटीमीटर जबकि वार्षिक, जबकि इसके विपरीत जैसलमेर के अंदर, आप राजस्थान के अंदर जाएंगे, जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा बड़ी मुश्किल से 9 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अब तुरा सिचुएटेड इन द गारो हिल्स ऑफ मेघालय में रिसीव्स एन अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ए सिंगल डे विच इज़ इक्वल टू 10 ईयर्स ऑफ रेनफॉल एट जैसलमेर। अब एक और एग्जाम्पल दिया है कि मेघालय की जो गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा एक जगह है, उसमें उतनी ही एक दिन में इतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में होती है। वाइल द एनुअल प्रेसिपिटेशन इज लेस देन 10 सेंटीमीटर इन द नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज एंड द वेस्टर्न डेजर्ट्स इट एक्सीड 400 सेंटीमीटर इन मेघालय। क्या बताया इसके अंदर कि उत्तर पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्वी या उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा कितनी बताई है, 400 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से एक वेरिएशन देखने को मिला, किसमें,